हेलो दोस्तों, तो पिछले क्लास में कुछ मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो अभी मैं इस मिस्टेक्स को और सारे क्वेश्चंस के साथ सही करने आई हूँ। सबसे पहले बिहार एसआई प्रोहिबिशन मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। वो 31 अगस्त को था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। 28 पोस्ट के लिए हुआ था एग्ज़ाम। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे वो कुछ क्वेश्चन मुझे याद है। वो है, सबसे पहले बिहार एसआई प्रोहिबिशन मेंस में जो क्वेश्चन आया उसका एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। पहला था, गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आप लोग को पता है, कटिहार में है। बिहार में संसद के सदस्य कितनी संख्या है? तो ये 40 हो जाएगा लोकसभा में, और 16 है राज्यसभा में, तो टोटल 56 हो जाएगा। जमालपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये रेल कारखाना के लिए है। NH40 बिहार के किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी हो जाएगा। फिर आया था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए दोस्त, ये मेरे से मिस्टेक हो गया है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा 1931 में हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1918 में। परोपकारिणी सभा का गठन कब हुआ है? तो ये किसने किया है, ये पूछा गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सहकारिता का वर्ष किसे घोषित किया गया, कौन से वर्ष को? तो 2025 को सहकारिता का वर्ष घोषित किया गया है। बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% है। फिर मंदार हिल्स के बारे में पूछा गया था कि कहाँ पे है, बिहार के किस जिला में? तो ये है बांका में। फिर है 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें कुंवर सिंह के बाद किसने नेतृत्व किया था? तो उनका भाई अमर सिंह। फिर शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फिर 1529 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो जो युद्ध लड़ा गया था वो था घाघरा का युद्ध, बाबर और अफगान के बीच लड़ा गया था। फिर है, बिहार और बंगाल की दीवानी किस गवर्नर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के समय। फिर इसमें कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अनुसूचित जाति का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में। ठीक है दोस्त।